नमस्कार, मैं हूँ सरोज राजपूत और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। साहित्य नगरी के नाम से विख्यात इछावर की धरा पर साहित्य साधना मंच सीहोर एवं साहित्य आस्था परिवार के तत्वाधान में विशाल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन स्वर्गीय श्री मोहनचंद प्रगट की स्मृति में वसंत महोत्सव अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें देश के सुविख्यात कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर दिया। सर्वप्रथम ईश वंदना डॉक्टर BL तिवारी द्वारा प्रस्तुत कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। सरस्वती वंदना हरदोई उत्तर प्रदेश से बदारी कवित्री प्रियंका द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साहित्य साधना मंच सीहोर के संस्थापक सुरेश जायसवाल ने बताया कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के सुप्रसिद्ध गजलकार, श्रृंगार गीतकार, हवन कार एवं उसके कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को रात भर समा बांधा रखा। इस अवसर पर इटारसी से पधारे डॉक्टर सतीश ने अपनी गजल एक एहसान कर गई, आंखें दिल को बेजान कर गई सुना कर गजल प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज हमारे बीच में विशाल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सरस्वती सम्मान समारोह के सूत्रधार कवि सुरेश जायसवाल अहम और हमारे साथ में कविवर डॉक्टर BL तिवारी, बाबू मसाई जी उपस्थित हैं। हम आज के इस भव्य कार्यक्रम के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। जायसवाल जी, आपने जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है इसके बारे में कुछ जानकारी दें। मैं सुरेश जायसवाल, संस्थापक साहित्य साधना मंच सीहोर। हमारे डॉक्टर साहब की बड़ी इच्छा थी कि सीहोर के अंदर तो कार्यक्रम होते रहते हैं, तो इछावर के अंदर भी अपने कार्यक्रम का आयोजन करें और इसलिए बसंत उत्सव को हमने चयन किया। और ये डॉक्टर साहब की 2 महीने की अथक प्रयास था, जिसके अंदर उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत उत्साह के साथ उन्होंने सीहोर के उठा के कार्यक्रम को इछावर में आयोजित किया और अखिल भारतीय कार्यक्रम की इसकी रूपरेखा बनाई सभी लोगों का साथ। और हमारे बाबूजी आदरणीय प्रगट जी की स्मृति में हमने ये आयोजन रखा है। और हमारे डॉक्टर साहब का तो बहुत विशेष आयोजन होते ही रहते हैं और डॉक्टर साहब का तो साहित्य के प्रति बहुत समर्पण है और इसीलिए समर्पण को देखते हुए हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि अपन ये कार्यक्रम इछावर में आयोजित करें। और इसके अंदर हमने अखिल भारतीय स्तर से भी लोगों को बुलाया है, जिसके अंदर हमारे अयोध्या से दुर्लभ जी हमारे बीच में हैं आज, और हमारे राष्ट्रीय मंच संचालक डॉक्टर राम मनावत जी इसका संचालन करेंगे। और हमारे बीच में 3 कवित्री आ रही हैं, जो कि हरदोई उत्तर प्रदेश से प्रियंका द्विवेदी जी हमारे बीच में रहेंगी, बाराबंकी से श्रद्धा जी कौशल हमारे बीच में रहेंगी। उसके बाद अपने पलक जैन जो दमोह से आएगी वो हमारे बीच में रहेगी। जो ओच की आज पूरी वर्षा आज यहाँ पे होगी, यानी 20 रस की कवि लोगों को हमने विशेषकर बुलाया है आज यहाँ पे, क्योंकि ये साहित्य की नगरी है इछावर और यहाँ साहित्य को सुनते हैं, इसलिए हमने आज बहुत चुनिंदा लोगों को यहाँ पे बुलाया है। और हमारे गज़ल सम्राट डॉक्टर सतीश समी जी हमारे बीच में हैं, आ गए हैं। उसके बाद हमारे वीरेंद्र दसो जी खरगोन से हमारे यहाँ बीच में पधारे हैं। जलद शर्मा जी हमारे बीच में आज पधार गए हैं। वीरेंद्र शर्मा जी जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आए वो हमारे बीच आ गए हैं। और उसके बाद पुष्पेंद्र भदौरिया जी, जिनको कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह था, क्योंकि भदौरिया जी और हमारे सुदामा दुबे जी का बहुत प्रयास था कि भाई डॉक्टर साहब ने जो प्रयास किया है और जो एक अथक प्रयास था डॉक्टर साहब का, और उनका एक जो सोच था कि नहीं, सोच को अपन को सफल बनाना है। इस सोच को सफल बनाने के अंदर मेरे भाई सुदामा दुबे जी जो मेरे पास खड़े हुए हैं, उनका बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने में भी बहुत मेहनत किया, कवियों से संपर्क करा। और भाई पुष्पेंद्र भदौरिया जी का भी बहुत हमको सहयोग रहा कि सब कवियों से निरंतर संपर्क में बना रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और डॉक्टर साहब के विशेषकर यानी बाबू मसाई जी, इछावर का वो नाम है जो साहित्य के लिए समर्पित है। इछावर का कोई भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जितने भी कवि सम्मेलन हुए हैं वो डॉक्टर साहब के ही अथक प्रयास से ही संपन्न हुए हैं, क्योंकि बाबूजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके प्रयास और उनकी प्रेरणा डॉक्टर साहब के साथ है और डॉक्टर साहब के ही अथक प्रयास से ये आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे कवि आए हैं, यानी कि हमारे बीच में
अपने सुदामा दुबे जी श्रृंगार के बहुत अच्छे कवि हैं। हास के हमारे पुष्पेंद्र भदौरिया जी बहुत बढ़िया कवि हैं हमारे बीच में। और इसके बाद हमारे पास वीरेंद्र श्रीवास्तव जी आए हैं जो समस्तीपुर से आए हैं, यानी कि 1414 किलोमीटर दूर से वो हमारे बीच में आए हैं। सिर्फ उन्होंने का नाम सुन रखा था कि सीहोर जिला, सीहोर की माटी साहित्य की नगरी नाम से जाना जाती है, और उनका बहुत आग्रह था मुझसे कि इस कार्यक्रम को मुझको जोड़ा जाए, तो मैंने उनको भी इस बीच में जोड़ा। और हमारे ओच के, हमारे मध्य प्रदेश के राजू चौरसिया जी हमारे बीच में आज पधार गए हैं, वो हमारे बीच में हैं। और उसके बाद हमारे हास के बहुत अच्छे हस्ताक्षर अश्वनी सक्सेना जी हमारे बीच में आ गए हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और हास के हमारे दीपक साहू जी जो मुल्ताई से पधारे हैं, वो हमारे बीच में आ गए हैं। और गज़ल के सम्राट हमारे रामनाथ जी यदुवंशी वो हमारे बीच में आ गए हैं, वो भी आज काबरस करेंगे। यानी हमने ऐसा गुलदस्ता तैयार किया है कि सारी रात आज ये महफिल जमेगी, और हमेशा पूर्ण विश्वास है जी आचार्य जन समूह बता रहा है। आज मेरे को यहाँ तक निकाह जा रही है कि अभी जो 3000 से ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो इतने विशाल जनसमूह, इनका उत्साह जो देख के बताता है कि इससे दिखता है कि साहित्य की नगरी साहित्य के लिए कितना समर्पित है। क्यों कि डॉक्टर साहब का एक प्रयास रहता है कि वो हमेशा साहित्य के लिए कार्यक्रम करते रहें, और यही उनके और जो डॉक्टर साहब का अथक प्रयास और उनके ही समर्पण से ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि उसमें ही उनका पूर्ण योगदान हमारा को मिला है, और इसके लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहित्य साधना मंच की ओर से, और अपने साहित्यिक आस्था परिवार की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सीहोर यहाँ की इछावर की जनता को ये बसंत उत्सव का ये तोहफा जो दिया है, उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत वो आभार के पाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी। और अब हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो बाबू मोसाई के नाम से जानी जाती है। देखिए, मैं इनके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये मिलते हैं तो कुछ दे के जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो बेचैनी होती है। इनके लिए 2 लाइन में बोल रहा हूँ। जाने किस बात की वो मुझको सजा देती है, मेरी हंसी हुई आंखों को रुला देती है, किस तरह बात लिखूं दिल की उसे वो अक्सर मेरा खत पढ़कर सहेलियों को सुना देती है। ऐसे हैं हमारे बाबू मोसाई जी। ये गज़ल के धनी हैं, और इन्होंने आज इछावर को एक ऐसा तोहफा दिया है, उस तोहफे के लिए ये बधाई के पात्र हैं। हम बात करेंगे बाबू मोसाई जी से। नमस्कार जी। आज आप सभी ने सहयोग प्रदान करके आज इछावर नगर में अपना काव्य सम्मेलन का बहुत ही अथक प्रयास से बहुत ही आप लोगों के नाम रोशन किया है, उसके लिए बधाई का पात्र है। तो मैं 2 लाइन पहले सर्वप्रथम आप लोगों को बताता हूँ, कृपा करके ध्यान से सुने। क्या कोई संगीन के समय आज कोई भी अगर डॉक्टर बाबू महाशय सिलाब नहीं रुकता, डॉक्टर बाबू महाशय जी का सिलाब नहीं रुकता, कभी भी कोई अंधेरापन आए, कभी भी कोई अंधेरापन आए तो डॉक्टर बाबू महाशय का मोहताज नहीं सूखता। बहुत बढ़िया। कभी भी डॉक्टर बाबू महाशय जी का ये मोहताज नहीं सूखता। इछावर वालो आगे बढ़ो, सूत्रधार कविवर सुरेश जायसवाल जी आगे बढ़ो, मंजिल चढ़ो, मैं तुम्हारा साथ है, मैं तुम्हारा साथ है, और मैं तुम्हारा साथ है। जब भी आप आवाज़ दोगे, कभी भी अंधेरा भी आए, कभी भी कोई परेशानी, कोई संकट आए, कोई साइक्लोन भी आए, अम्फान भी है, मैं तुम्हारा साथ रहेंगे। ना कभी किसी से डरते हैं, ना कभी झुकता है, ना राणा नहीं बनता, ना कोई अकबर बनता। एक जीत में कभी भी ऐसा कोई सुरेश जायसवाल नहीं बन पाता, जिसने आज हमको आज मंजिल चढ़ा दिया है। राणा नहीं बनता, ना कोई अकबर बनता। एक जीत में कभी भी कोई अपना मुकद्दर सिकंदर नहीं बन पाता। आज जटिल बीमारी अगर ना होता, जटिल बीमारी अगर ना होता, कौन सी बवासीर भगंदर नासुर का फोड़ा,
ये बीमारी अगर ना होता तो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को छोड़कर आज सीहोर जिला में इछावर नगर में कभी भी नहीं आता, राणा नहीं बनता, ना कोई अकबर बनता, एक जित में कभी भी कोई बंगाली डॉक्टर नहीं बन पाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बन पाता। आज आप लोगों ने जे अथक प्रयास करके इछावर नगर में जे कवि सम्मेलन का परिचालना करके और बधाई का पत्र बना है, बहुत अच्छा जमा है। बहुत दूर दूर से आज बड़े बड़े वरिष्ठ कवित्री को गानों को लेकर अपना सीहोर जिला में नाम रोशन किया गया है। इसके लिए आप लोग बधाई का पत्र बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। इसमें अपना रायसेन जिला का जो कविवर अपना आशीष चौहान जी, उनका सर्वप्रथम जो कर्म रहा है, जो कवि काव्य पाठ रहा है, वो सराहनीय है। और सभी वरिष्ठ कविगणों का व कवित्रीगणों का आज उनका सफलता किया गया है, ये मैं बधाई प्रेषित करता हूँ। आप लोगों को क्या करा है, द ह्यूमन माइंड इज़ वेरी शॉर्ट, मनुष्य को भूल जाता है, लेकिन आप लोगों ने जो एक कर्म का कवि सम्मेलन परिचालना किया गया है, सुरेश भाई जायसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका द्वारा अपना इछावर नगर में आस्था परिवार का नाम रोशन करवा दिया है। जय हिंद, मेरा भारत भूमि महान, भारत भूमि महान। बहुत बढ़िया कविवर जी, हमारे गज़ल के धनी हैं बाबू मोसाई जी, हमने उनसे बात की, बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर साहब के विषय में एक दो शब्द में बोलूं कि चाहा नहीं जो वो दर्द मिला इस जमाने से, कि चाहा नहीं जो वो दर्द मिला इस जमाने से, और जख्मों पे भी नमक लगाने हमदर्द मिला इस जमाने से। डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब का आज हमारी संस्था की ओर से हमने मोहन प्रगट जी सम्मान के लिए चयनित किया है। अभी हम कुछ देर बाद अपने प्रतिभाओं का सम्मान समारोह करेंगे, तो उसमें डॉक्टर साहब को हम लोग मोहन चंद्र प्रगट स्मृति सम्मान से आज सम्मानित करेंगे, क्योंकि जो हमारा गौरव का विषय है। क्योंकि आज डॉक्टर साहब ने जो हम लोगों को दिया है, मैं समझता हूँ आज हम लोगों को कोई नहीं दे पाता। हम डॉक्टर साहब को पूरी टीम की तरफ से, पूरे जनता की तरफ से, पूरी इछावर की जनता श्रोता की तरफ से मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आज वो हमारे सम्मान को ग्रहण करेंगे और हमें वो गौरवान्वित करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिगरी दोस्त बनकर जिसने बहुत लालसा दिया है और लालच देकर उन्हें बार बार दगा दिया है, ऐसा व्यक्ति से दुश्मनी करना अच्छा है। कविता पाठ करना अच्छा है या शायरी पाठ करना अच्छा है, जो जिसका मन में अच्छा घुसते हैं वही पाठ करना अच्छा है। प्रिय बंधुगण, आप लोग ध्यान रखें, किसी के सल कपट का अंदर ना आए, उसके लिए ध्यान रखें। जय हिंद, मेरा भारत भूमि महान। बहुत बढ़िया बाबू मोसाई जी। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी के साथ मैं कैलाश गोस्वामी, राष्ट्र आजकल, सीहोर। धन्यवाद, नमस्कार। आपके शहर की विश्वसनीय और तथ्यपूर्ण खबरें देखिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर, और रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।